उपस्थित हमारे जिले के कप्तान एसपी साहब, हमारी बानसूर से डीवाईएसपी महोदय, थाना इंचार्ज साहब, तहसीलदार जी, मेरे सभी विद्वान साथी और सभी संस्थाओं के चालक महोदय, एसपी साहब बाजार में भी बहुत शानदार कार्यक्रम करके गए कि किसी तरह से जागरूक हों हम। ये आम नागरिक को जागरूक करने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि एक हमारी हिंदुस्तानियों की आदत है कि हम नियमों की पालना करना नहीं चाहते। सच्चाई है, इसमें कोई दो राय नहीं। यदि डंडा दिखाया जाता है 1 मिनट में पालना हो जाती है साहब, और यदि डंडा नहीं दिखाया जाता है तो फिर मनमर्जी करते हैं। यही हम पीछे रह जाएंगे इसमें। आज भारत सरकार, देश आगे बढ़ रहा है हमारा। आज हम चौथे पायदान पे खड़े हैं। ये एक कुशल प्रशासक के कारण, एक कुशल शासक के कारण। इसी प्रकार से हमारे जिले के, इससे पहले भी तो ऐसे किया है ना, परंतु जब से हमारे देवेंद्र जी बिश्नोई जी आए हैं, यातायात के लिए इतनी सख्ती की है कि किस तरह से हमारे नागरिक सुरक्षित रहे। ये अपनी सुरक्षा के लिए, खुद के लिए नहीं कि मेरा क्षेत्र का एक एक व्यक्ति सुरक्षित कैसे रहे, उन एक्सीडेंटों में अकाल मौत न मरे, जिस अपंग न हो, उसके हाथ पैर नहीं टूटे, इसके लिए प्रयास कर रहे हैं। ये अपने लिए कर रहे हैं, खुद के लिए नहीं कर रहे। अपने हाईवे पर जाइए, चंदवाजी तक अपने लाइन फिक्स कर दी इन्होंने। पहली लाइन, दूसरी लाइन, तीसरी लाइन में बड़ी गाड़ियां चलेंगी, बीच की लाइन में छोटे व्हीकल चलेंगे, फर्स्ट लाइन है ओवरटेक करने के लिए। सारे कार्य बंद किए, निश्चित दुर्घटनाओं में कमी आई, इसमें कोई दो राय नहीं। ये हम स्कूल संचालक, क्या कि निश्चित है कि आज ट्रांसपोर्ट बगैर बसों के बच्चे आ नहीं पाते क्षेत्र में, परंतु हमारे यहाँ सभी स्कूलों में एक तो ज्यादातर नई गाड़ियां सर, फिटनेस है, नई गाड़ियां, टोटल ड्राइवर्स के पास बगैर लाइसेंस के हम किसी भी ड्राइवर को नियुक्ति नहीं लेते हैं। सबको नियुक्ति दे रखी है जिनके पास लाइसेंस है। लाइसेंस भी पुराना है, सबने बाल वाहन के परमिट ले रखे हैं। गाड़ियों पर सब पर बाकायदा जो ट्रांसपोर्ट के नियम है, यातायात के नियम, उनको पूर्ण पालना की जा रही है, इसमें कोई दो राय नहीं। हम आपके साथ हैं। चालकों की हम समय समय पर, महीने में 2-2 बार या 3-3 बार बैठ के लेते हैं और इन्हें अवगत कराते हैं कि बच्चे हैं, आप स्कूल ले आइए, कोई दिक्कत नहीं। 10 मिनट यदि आइए, हमारी लेट जाती है, तुम्हें कोई परेशानी नहीं, परंतु सुरक्षित लाइए, सुरक्षित पहुंचाइए, ये आप सबका दायित्व है। क्योंकि वो माता पिता आपके ऊपर गाड़ी में आपको संभला करके बच्चा भेज रहा है अपना नौनिहाल, उसे आप सुरक्षित लाए, सुरक्षित पहुंचाए, इसका हम इन्हें प्रयास करते हैं पूरे समझाने का। और इसी प्रकार से इनकी सबकी वेरिफिकेशन भी कराते हैं, पुलिस वेरिफिकेशन भी स्कूल में लिया जाता है। इस तरह का कोई दोषी या इस तरह का कोई चालक नहीं हो, और सबकी आइडिया बढ़ाई हुई है, सब यूनिफॉर्म में रहते हैं। और गाड़ियां आप देखेंगे स्कूलों की आगे निश्चित कि आप ये कहेंगे वाकई में गाड़ियों की रख रखाव और साफ सफाई बहुत अच्छी होती है, पूर्णतया ये हम विश्वास दिलाते हैं। थोड़ा सा यातायात की व्यवस्थाएं थोड़ी सी खराब रहती है हमारे यहाँ, जैसे छुट्टी का समय होता है, जैसे 3 से 4 का टाइम, उस समय बाजार में, मैन बाजार में इतनी भारी परेशानी आती है कि कोई यातायात व्यवस्था नहीं है। तो चाहे जहां लोग व्हीकल खड़े कर जाते हैं, अपने अपने चार रास्ते बंद हो जाते हैं, तो गाड़ियां फिर एक साथ स्कूलों की छुट्टियां होती है, 5-5, 7-7 गाड़ियों की लाइन लग जाती है, जिससे ज्यादा ट्रैफिक और जाम हो जाता है। तो यदि अवैध वाहन यदि सिस्टम से लगे और कम से कम 1 घंटे के लिए सुबह 8:30 से 9:30 और शाम को 3 से 4 का जो समय है स्कूलों का, उस समय यदि यातायात की व्यवस्था सुचारू हो, एक ये हमारी जो कार्यवाही अपने मोटरसाइकिल के ऊपर लगा रखी है, इन्हें हमने कई बार मैंने भी सूचना की है, मगर गलियों में नहीं पहुंचते जब छुट्टियां होती बच्चों के पास। यदि लाइन ये क्यों हमारे बच्चे बिल्कुल इतने ज्यादा परेशानी आती है जिसके अंदर इसमें कोई दो राय नहीं, क्योंकि समाज में इतनी कुरीतियां आ गई, इस मामले में बहुत ज्यादा सक्रिय है और स्कूल वाले भी बहुत ज्यादा कुरीतियां भी देते हैं, बेचारे रोडों पर भी आते हैं, साथ भी आते हैं, परंतु असामाजिक तत्वों को पकड़ना बड़ा मुश्किल हो रहा है। अभी
2 दिन पहले भी हमने 3-4 बच्चों को पकड़ करके उनको बाहर, मगर उनको सुधार आना पड़ा उनको। मैंने कई बार पहले भी कहा है कि इन्हें मोटर अपनी स्कूटियों पर वो यदि राउंड ले छुट्टी के समय कम से कम, तो ये हमारा बच्चों का चलना बंद हो जाए। एक किले के ऊपर पहले बिल्कुल किले पर जाना बंद हो गया था, फिर अभी एसडीएम साहब मैं एक बार विधायक साहब ने कहते हैं ऊपर जाकर हम ऊपर चले गए, 4 मोटरसाइकिल और 18 बच्चे स्कूलों में यूनिफॉर्म के अंदर वहां मौजूद था। बताओ उनका स्कूल टाइम में वाक्य का। इस तरह की गतिविधियां जो होती है उन पर रोक लगाना अत्यंत आवश्यक है।